ओम गण गणपतये नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी। तो आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने से भगवान गणेश जातक के सभी कष्टों को, संकटों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले माने जाते हैं। इस दिन बप्पा की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। प्रत्येक माह में 2 बार चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। पहला कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो चैत्र माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को भालचंद्र चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। ये व्रत करने से भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर कर देते हैं, क्योंकि बप्पा को विघ्नहर्ता कहा गया है। तो बप्पा अपने सभी भक्तों के सभी विघ्न को, सभी संकटों को दूर कर देते हैं। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत करने और विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर परिवार में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकल जाता है और भक्तों के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करने के बाद रात में उपवास तोड़ा जाता है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी में चंद्र दर्शन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चंद्र दर्शन अवश्य किए जाते हैं, तभी आपका व्रत पूरा माना जाता है। अब बात करते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च सोमवार शाम 7:34 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 मार्च मंगलवार रात 10:09 पर। यानी कि 17 मार्च की शाम से चतुर्थी तिथि लगेगी और 18 मार्च की रात 10:09 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। तो ऐसे में साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि यह तिथि हमें उदया तिथि के साथ प्राप्त होगी। तो इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साल व्रत जो है 18 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस 18 मार्च को सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:33 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:47 तक का रहेगा। स्वाति नक्षत्र सुबह 5:52 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:10 से लेकर 12:58 तक का। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 8:16 से 10:04 तक। राहु काल भी है इस दिन, जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का रहेगा। तो ये कुछ शुभ मुहूर्त रहेंगे। इन शुभ मुहूर्त में जो है आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा के कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिनमें आपको संकष्टी चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए। तो प्रातः काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से 6:27 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:31 से लेकर 7:43 तक का। गोधली मुहूर्त रहेगा शाम 6:29 से 6:53 तक का। उसके बाद चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10:08 पर। तो 10:08 पर चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत पूरा माना जाएगा। तो ये थे शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं कि पूजा इस दिन किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आप सुबह के समय या शाम के समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुबह आप जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके उसके बाद आप जो है मंदिर में अपने साफ सफाई करके पूजा करें और व्रत का संकल्प लें कि आज आपने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया है तो उसे पूर्ण करने में हे बप्पा हमारी मदद करें। तो इस प्रकार से व्रत का आप संकल्प लें। कोई भी व्रत बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। तो सुबह की पूजा आप कर लें और पूजा करने के लिए आपको एक साफ चौकी चाहिए है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें।
उस पर बप्पा की जो भी मूर्ति आपके पास जो भी फोटो हो उसकी स्थापना करें। तो स्थापना के लिए आप थोड़ी सी चावल या पुष्पों का आसन देकर स्थापना करें। उसके बाद बप्पा को अच्छे से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद रोली का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को गुड़हल का पुष्प अति प्रिय है, या फिर आप गेंदे का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, तो पुष्प अर्पित करें। और इस दिन जो है भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि इस दिन दूर्वा अर्पित करने से कहते हैं कि भगवान गणेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश को दूर्वा जो है अति प्रिय है। तो दूर्वा अर्पित करें। और वस्त्र रूपी आप कलावा अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूरी विधि विधान से पूजन करें। और आप जो है लड्डू मतलब मोदक का भोग लगाएं भगवान गणेश को। मोदक का भोग अति प्रिय होता है, तो मोदक का भोग लगाएं भगवान गणेश को। और संकष्टी चतुर्थी और चौथ माता की जो है कथा सुने। तो इस दिन जो है चौथ माता का भी पूजन किया जाता है। तो चौथ माता की अगर आपके पास कोई फोटो है तो उसको भी रख लें, उनका भी पूजन करें। तो इस प्रकार से पूजन करने के साथ ही हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर कथा को सुने। तो कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद आप आरती करें, और आरती करने के बाद आप पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। और दक्षिणा जरूर अर्पित करें पूजा में, क्योंकि पूजा में दक्षिणा क्या होता है ना कि पूजा में जो भी कमियां रह जाती है उसको पूरा करती है। तो दक्षिणा अर्पित करने के बाद आपका पूजा ये जो है पूर्ण हो जाता है। उसके बाद जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा को आप अर्घ दें। जो भी आपके पास नीचे आपने जल रखा था, तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चंद्र दर्शन करें, चंद्र का पूजन करें, और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका संकष्टी चतुर्थी का पूजा पूरी तरीके से पूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है, इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणपति की आराधना की जाती है। कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि गणपति की आराधना कर ली जाए तो उस कार्य में कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है। तो इनका व्रत करने और सच्चे मन से इनकी आराधना करने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन इनकी कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के कम से कम 12 नामों का स्मरण भी जरूर करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके और जीवन सुखमय रहे। तो इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के नामों का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और भगवान गणेश की जिस पर कृपा होती है, कहते हैं कि उसके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी बाधाएं नहीं पहुंचती हैं, उनके किसी भी कार्य में रुकावट नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश का आप पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी आप लोग जरूर सुनिएगा। जय श्री गणेशाय नमः।